नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर की अंतिम तारीखें थीं। स्विट्जरलैंड की बर्फीली हवा में अजब सी ठंडक, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयी खामोशी फैली थी। पहाड़ों पर गिरी ताजी बर्फ दूर दूर तक सफेद कालीन की तरह बिछी थी। झील के किनारे ऊंची चट्टान पर बना व्हाइट हेवन लॉज अपनी ठंड और तन्हाई में भी उजला चमक रहा था। लॉज के मालिक सरदार हरमीत सिंह अपने उसी पुराने अंदाज में प्रवेश हॉल में खड़े थे। सर्दियों की सफेद पगड़ी, बर्फ के कतरे उस पर टुकड़ों में जमे हुए। उनके पास ही था उनका भरोसेमंद साथी यूसुफ, 30 साल का शांत मिजाज और कर्मठ इंसान, जो इस लॉज का दूसरा नाम बन चुका था। दोनों की दोस्ती और समझदारी ने इस जगह को पूरे 10 साल तक बर्फ, तूफान और अनगिनत मेहमानों के बीच जिंदा रखा था। इस बार जो भारतीय टूरिस्ट ग्रुप आया था, उसमें था दिल्ली का वकील रजत शर्मा, सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाली ट्रैवल ब्लॉगर नेहा गुप्ता, हाल ही में शादीशुदा जोड़ा मनु और रिया अग्रवाल, पहाड़ों के दीवाने हिमाचल से आए कमल ठाकुर, अकेली व जिज्ञासु लेखिका दिशा वर्मा और एक धीर गंभीर प्रोफेसर अरुणेश मेहता, जो इतिहास के रिटायर्ड अध्यापक थे। हर कोई अपनी अपनी कहानियां, सपने और राज लिए इस सफेद परियों की दुनिया में आया था। पर अब सब एक ही छत के नीचे थे, एक ऐसे लॉज में जो हमेशा से रहस्यों का गवाह माना जाता था। 23 दिसंबर की रात घिरते घिरते बर्फबारी ने जैसे अपने सब्र का बांध तोड़ दिया। झोंकों के साथ बर्फ गिरती जा रही थी और हर कोने को पगडंडियां गायब होती जा रही थी। मौसम विभाग की चेतावनी भी आ चुकी थी। कम से कम 2 दिन बर्फीले तूफान से कोई राहत नहीं मिलने वाली थी। वाईफाई नदारद थी, मोबाइल नेटवर्क ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डरने की जरूरत नहीं। सटोर में काफी राशन है, जनरेटर है, सभी सुविधा मौजूद है। 2 दिन केवल यहीं रहना होगा, कोई अकेले बाहर नहीं जाएगा। एक मजबूर मुस्कान हर चेहरे पर थी, पर उस तसल्ली में एक अनजाना डर भी छुपा हुआ था। रात बीती। सुबह जब क्रिसमस ईव की रोशनी फैली, अचानक ही लॉज में चीख की गूंज सुनाई दी। यह रिया थी, जो बेसमेंट के पास बने स्टोरेज रूम से निकलती भागती आई। भयभीत आंखों में जलती बुझती तस्वीरें थीं। सब लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और कमल ठाकुर की लाश देख सन्न रह गए। कमल का गला चाकू से रेता गया था, खून अब भी बह रहा था, यानी ये हत्या अभी हाल में ही हुई थी। पुलिस को फोन करो। लेकिन कोई नेटवर्क ही नहीं था। हम सभी को फिलहाल लॉज के अंदर ही रहना है। जैसे भी हो, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। उस लॉज की गर्माहट, जिस पर ट्रेवल ब्लॉगर नेहा तारीफों के पोस्ट डालने आई थी, अब किसी अनकहे डर में बदल चुकी थी। अगर रास्ते बंद हैं और यहाँ कोई भी बाहर से नहीं आ सकता, तो इसका मतलब हम में से कोई? अब शक की सुई सब तरफ घूमने लगी थी। तुम्ही ने सबसे पहले स्टोरेज रूम की बात की थी, क्यों? मुझ पर शक मत करो। लॉज में न सिर्फ बर्फ, बल्कि एक घना सन्नाटा और डर पसर गया था। रात के 2 बज रहे थे, अचानक जनरेटर बंद हो गया। यूसुफ नीचे मरम्मत के लिए गया, पर दौड़ भाग के भी वह लौटा नहीं। हरमीत खुद टॉर्च लिए नीचे गया। बस जनरेटर रूम खाली था। वहां उसे लाल स्कार्फ मिला, जो दिशा का था। स्वदो स्कार्फ मैंने 2 दिन पहले लॉबी में छोड़ दिया था। अगले दिन सुबह यूसुफ की लाश लॉज के पिछवाड़े बर्फ में दबी मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर से विकृत। अब लॉज में बैठे लोगों के पास ना भरोसा था, ना कोई राह। हर मुस्कान के पीछे डर, हर नजर में सवाल। उसी रात दिशा को अपनी नींद में किसी स्त्री के गुनगुनाने की आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो एक सफेद कपड़ों में साया सी आकृति लॉबी में नजर आई। पर जैसे ही दिशा उसके पास पहुंची, वह गायब हो गई। इस लॉज के बेसमेंट में
30 साल पहले एक टूरिस्ट की हत्या हो चुकी है। उसका नाम था मेघना। उस केस का सच कभी बाहर नहीं आया, वो भी क्रिसमस के दिन बर्फबारी में फंसी थी। जब भी ऐसा मौसम आता है, यहां कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। दूसरी शाम ब्लॉगर नेहा की भी मौत हो गई, सिर पर किसी भारी चीज के वार से लहूलुहान, और उसके तकिए के नीचे एक खून से सना नोट। एक और, बस 3 बाकी हैं। मनु, रिया, रजत, दिशा और प्रो। मेहता, इतने ही बाकी बचे थे अब। अचानक दिशा को बेसमेंट में एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक फटी चिट्टी डायरी थी, उसी मेघना की। मैंने देखा था उस आदमी को जिसने मुझे धोखा दिया, हरमीत। सबकी नजरें सरदार हरमीत पर जा टिकीं। मैंने उसे नहीं मारा, मैं उससे प्यार करता था। वो मेरे साथ कुछ दिन यहां रही थी, लेकिन एक रात उसने खुदकुशी कर ली। डायरी में सब कुछ सही नहीं है। अब मनु और दिशा ने मिलकर लॉज के पुराने दस्तावेज खंगाले, जिससे खुला कि यूसुफ कभी एक जेल में गार्ड था, और प्रो अरुणेश मेहता का असली नाम था अजय मिश्रा, मेघना का भाई। मेरी बहन की आत्मा अब शांत होगी। उसने जेब से जहर की शीशी निकाली, धीरे धीरे कहा, और एक घूंट में पी गया। कुछ मिनटों बाद वह लाइब्रेरी के पुराने सोफे पर निढाल पड़ा था। बर्फ जब थमी, पुलिस आ गई। 3 लाशें, कमल, यूसुफ, नेहा और एक आत्महत्या, प्रो, मेहता। बाकी बचे थे मनु, रिया, रजत और दिशा। हरमीत सिंह ने लॉज को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। बाहर निकलते समय दिशा ने लॉबी की सबसे पुरानी दीवार पर नजर डाली, और उसे वहां एक औरत का धुंधला सा मुस्कुराता चेहरा दिखा। कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। व्हाइट हेवन लॉज अब भी अपने रहस्य समेटे बर्फ के गहरे साए में जी रहा था। शायद मेघना अब भी वहीं थी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।